आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप फ़ोन पे से किसी को पैसे भेज रहे हैं लेकिन आपके जो पैसे हैं वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर लिखकर आ जाता है यूपीआई इशू एट रिसीवर्स बैंक। तो अगर दोस्तों आपके फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है और साथ ही ये प्रॉब्लम है क्या, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यूपीआई इशू एट रिसीवर्स बैंक, मतलब आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसकी बैंक में यूपीआई का इशू चल रहा है। हो सकता है कि उसकी बैंक का यूपीआई का सर्वर डाउन हो, तो इसीलिए उसकी बैंक में यूपीआई का इशू चल रहा है और इसीलिए आप ये पेमेंट कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाए और हो सकता है कि उसकी बैंक में पैसे ना जाएं। मतलब इस केस में आपकी पेमेंट होगी ही नहीं। यहाँ पर आपके सामने लिखकर आ जाएगा यूपीआई इशू एट रिसीवर बैंक। तो यही दोस्तों इसका मतलब है, आप जिस बैंक में पैसे भेज रहे होते हैं, जैसे मान के चलते हैं आप किसी शॉप में जाकर उसकी बैंक में पैसे भेज रहे हैं, तो उस शॉप वाले की जो बैंक होगी उसमें इशू चल रहा होगा, इसीलिए उसकी बैंक में पैसे नहीं जा रहे हैं, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उसकी बैंक होगी उस बैंक की तरफ से जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, उसका सर्वर ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम उसकी बैंक में आती रहेगी और उसकी बैंक में कोई भी पैसे भेज नहीं पाएगा। तो इस केस में आपको करना क्या है कि आपको उससे कहना है कि आप अपनी किसी दूसरी बैंक का यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड दीजिए ताकि मैं उसमें पैसे भेज पाऊँ। क्योंकि आपकी ये जो बैंक है, मतलब जिस बैंक का आप यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड मुझे दे रहे हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें इशू चल रहा है, उसमें पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं और ना ही उससे पैसे जा रहे हैं। तो इस केस में आपको मुझे दूसरा यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड देना पड़ेगा ताकि मैं पेमेंट को कर पाऊँ। तो यही इसका सॉल्यूशन है, आपको उसकी दूसरी बैंक का यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड लेना है, तभी आप यहाँ पर पैसे भेज पाएंगे। इसके अलावा आप आईएमपीएस या एनईएफटी भी कर सकते हैं, हालांकि वो एक अलग प्रोसेस होता है। उसमें यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग से करना होता है, उसके लिए आपको मोबाइल बैंकिंग यूज करना आना चाहिए, तो वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसकी दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करें। साथ ही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये एयरटेल पेमेंट बैंक में आ रही थी, तो यहाँ पर ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसमें ये इशू काफ़ी चलता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काफ़ी चलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट जरूर होने चाहिए, क्योंकि कभी अगर किसी बैंक में यूपीआई इशू चलता है, इन केस हो सकता है कि आपकी बैंक में ही कभी कभी चलने लगे तो आपकी बैंक से ही ना जाएं। तो उस केस में आपको यही करना है कि आपको अपने 2 अकाउंट्स रखने हैं, क्योंकि अगर किसी बैंक में ये सर्वर डाउन होता है तो आप अपनी किसी दूसरी बैंक से पेमेंट कर पाएँ। तो यही दोस्तों ये प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।